जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पापाकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा करने का प्रावधान है। इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा को स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया था। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व माना गया है। इस व्रत को नियम और निष्ठा पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी से मिलता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। इस व्रत के प्रभाव से माता पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक में जगह मिलता है। इस बार 27 अक्टूबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण 28 अक्टूबर सुबह 6:30 से 8:44 तक का है। एकादशी तिथि पर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करना चाहिए। एकादशी व्रत दुःस्वप्न का नाश करता है तथा पुण्यों की प्राप्ति कराता है। एकादशी महात्म्य के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्ति हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि विष्णु के अनेक मंत्र हैं। इनका जाप कर धन, वैभव, समृद्धि तथा जीवन में अनेक कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। शीघ्र फलदायी मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायण विदये वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम शिवे नमः। एकदम सरल और लाभकारी मंत्र है। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम हूं विष्णवे नमः। पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहुत क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिया के प्राण हरण करने की आज्ञा दी। जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उससे पापाकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। बहेलिया ने व्रत किया। बहेलिया के पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई।